हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को कंटिन्यू करेंगे। देखें हम लोगों ने इसमें क्या क्या कर लिया है। इंट्रोडक्शन, पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग करेंगे यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। ओके, तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। पहली बात, आपको ये यूज कहाँ पे करना होता है। ओके, आप ये नंबर देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे एक एग्जांपल है। नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी इज दिस मच। अब इस नंबर को रीड करना कितना मुश्किल है और लिखना भी मुश्किल है, इतने सारे जीरोस आपको लिखने पड़ते हैं। ओके, तो ऐसे नंबर्स को हम कन्वीनियंटली लिख सकें, इनके साथ कन्वीनियंटली डील कर सकें, राइट रीड सॉल्व कर सकें, उसके लिए हमारे पास है बच्चों एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो टू मेक इट कन्वीनियंट वी यूज पावर्स। ओके, अब वो पावर्स हम कैसे यूज करते हैं। ऐसा कोई भी बड़ा नंबर होगा तो उसको हमेशा आपको a इंटू 10 रेज टू पावर n की पावर में कन्वर्ट करना है। ओके, इसका क्या मतलब है। ए आपका बेस है बच्चों, यहाँ पे ये बेस जो होगा ये हमेशा 0 और 10 के 0 और 9 होना चाहिए। मतलब 0 और 9 के बीच में होना चाहिए, 9 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे 0 और 10 कर देती हूँ, तो 0 और 10 के बीच में होना चाहिए। ओके, मतलब 10 से कम कुछ भी हो सकता है, 9.9। ओके, 0 से 0.1। तो 0 और 10 के बीच का नंबर होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता और 10 से बड़ा नहीं हो सकता। इट मीन्स 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता वो। ओके, और बेस हो यहाँ पे 10 होना चाहिए और उस 10 की पावर कुछ भी हो सकती है, n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ये ले रखा है। ओके, अब यहाँ पे जीरोस काउंट करो इसकी, 3, 3, 6, 3, 9। ओके, लेकिन अगर मैं ये 9 0 लेती हूँ तो मेरे पास आता है 59। ओके, आपको हमेशा जीरोस को 10 की पावर्स में कन्वर्ट कर देना है। ओके, और बाकी नंबर को आपको एक के बेस में लिखना है, लेकिन वो ए का बेस हमेशा 0 और 10 के बीच में होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास 50, अगर मैं ये 10 की पावर ले लेती हूँ, देखो मैं पहले इसको ऐसे लिखती हूँ, 59 और 10 रेज टू पावर 9। क्योंकि 10 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 9 टाइम्स, तब जाके आपको 9 जीरोस मिलेंगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर ये जो ए है ना, ये 59 है, ये 59 नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5.9। मेरे को यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मुझे अपना नंबर 0 और 10 के बीच में चाहिए। तो मैं जैसे ही यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगी बच्चों, यहाँ पर एक पावर इंक्रीज हो जाएगी और ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर 10। ओके, अब ऐसा क्यों। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे आपको एक रूल दिखा रही हूँ। आप अगर किसी भी नंबर पे, जैसे यहाँ पे 59 है, आप अपना डेसिमल इधर शिफ्ट करते हो तो आपकी एक पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, क्योंकि देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, 59। ओके, जब आप किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो या 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हो तो जितने जीरोस होते हो उतना आप राइट में शिफ्ट होते हो। ओके, तो इसीलिए आप लेफ्ट में शिफ्ट हो रहे हो तो आपका एक डेसिमल उतना ही प्लेसेस आपको मूव करना पड़ेगा और डेसिमल लगाना पड़ेगा। ओके, तो क्योंकि मैं यहाँ पे एक मूव कर रही हूँ इसीलिए मेरे को एक 10 यहाँ पे लेना पड़ेगा, और वो 10 जो है वो इसके साथ ऐड होके यहाँ पे 10 रेज टू पावर 10 बन जाएगा, क्योंकि 10 10 हो जाएंगे हमारे पास। ओके, तो अब यहाँ पे रूल क्या लगाना है आपको, आपको ये देखना है। मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। पहली बात, आप यहाँ 59 था, मुझे 5.9 चाहिए, तो ये होल नंबर है, आपको यहाँ से मूव करके इधर आना है, तो आप एक 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, अब आपके पास सपोज यहाँ पर 0.59 है। ओके, लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, हम जीरो तो ले नहीं सकते, हमें चाहिए बेस ए। तो आपको अपने डेसिमल को इधर शिफ्ट करना है, 5.9। अब देखो आप राइट की तरफ मूव कर रहे हो तो 10 की पावर हो जाएगी -1। ओके, इस चीज को ध्यान रखो। जब आप ऐसे लेफ्ट की तरफ जा रहे हो आपके 10 की पावर पॉजिटिव है। ओके, जब आप इधर राइट की तरफ जा रहे हो आपके 10 की पावर नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरा तरीका आप ये ध्यान रख सकते हो कि आपका ये 59 बड़ा नंबर है, आपको इसको स्मॉल बनाना है। इसको स्मॉल बनाना पड़ेगा तो इसको बिगर बनाना पड़ेगा, और इसको बिगर बनाना पड़ेगा तो इसमें पावर ऐड करनी पड़ेगी।
ओके, इस तरीके से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव का। यहाँ पर आपके पास है 0 पॉइंट, ओके, कितनी जीरोज हैं बच्चों, 2 4 5 जीरोज हैं यहाँ पे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का मतलब है कि इसको इस फॉर्म में करना है। इस फॉर्म में करने का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ होल नंबर 7 है, आपको राइट की तरफ शिफ्ट करना है। राइट की तरफ शिफ्ट करोगे तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव। तो कितना शिफ्ट होना है यहाँ पे वो ध्यान देना है आपको। ओके, तो आपके पास यहाँ पे 7 है, आपको कितना शिफ्ट होना है, ये कितनी जीरोज है, 5। और आपको इधर आना है, क्योंकि अब यहाँ पे तो नहीं आ सकते ना, यहाँ होगे तो 0.7 बन जाएगा। तो आपको 6 शिफ्ट होना है, तो आप लिखोगे 7 10 और ऊपर लगा दोगे पावर 6, लेकिन पावर आएगी नेगेटिव क्योंकि आप राइट की तरफ जा रहे हो। ये मैंने बताया आपको डायरेक्ट। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, पहले यहाँ पर ये काउंट करो कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, 6, तो नीचे 6 जीरोस लगा दो और 1। ये क्या बन गया, 10 रेज टू पावर 6, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10 रेज टू पावर -6। ओके, दूसरी चीज जो मैंने अभी आपको बिगर और स्मॉलर बताया था, अब आपको इस नंबर को बिगर बनाना है, तो ऑब्वियसली आपकी पावर जो है वो स्मॉलर होगी, इसीलिए नेगेटिव पावर आएगी। ओके, मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ आगे। अभी क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको दो तरीकों से बताऊंगी, आप जिस भी मेथड से करना चाहते हो आप कर सकते हो। ओके, सबसे पहले आप यहाँ पे काउंट कर लो कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, 3 3 6 3 9। ओके, तो अब आपके पास जो सिर्फ नंबर है ना, ऊपर वो लिखो 5 6 4, और नीचे कितनी जीरोस आ जाएंगी आपके पास, 9 जीरोस। तो ये कितना हो गया, 5 6 4, और नीचे आ गया 10 रेज टू पावर 9। अब इसको आप ऊपर ले जाओ, आप पढ़ चुके हो कि जब आप ऊपर लेके जाओगे इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया 10 रेज टू पावर -9। लेकिन ऐसे करोगे तो हमें को आंसर तो 564 मिला, हमें बेस क्या चाहिए, ए। तो इसका मतलब आपको कितनी जीरोस यहाँ पे लेनी चाहिए। ओके, अब देखो मैं दोबारा बताती हूँ। अब आप सिर्फ उतना काउंट करो जहां तक आपको जाना है। आपको कहाँ तक जाना है, आपको होल नंबर तक जाना है, 5 तक। ओके, क्योंकि आप 564 नहीं ले सकते, आपका बेस होना चाहिए 0 से 10। तो आप यहाँ पे कितना जाओगे, 3 3 6, और इधर जाओगे आप 5.64 पर। ओके, तो आप एक काम करोगे, आप 5 तक जाओगे। ओके, और आपने कितने मूव किया, 7 प्लेसेस। तो यहाँ पे डेसिमल लगाओ और नीचे 7 जीरोस ले लो। ओके, अब ये क्या बन गया, 5.64 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर 7। तो आपका आंसर हो जाएगा 5.64 इंटू 10 रेज टू पावर -7। इसको आप ऊपर न्यूमरेटर में ले जाओगे, इसका पावर हो जाएगा नेगेटिव। ओके, अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर सिंपल, आपको जैसे मैंने बताया है डिजिट्स काउंट कर लो, कितना डिजिट्स है, 5 तक जाना है आपको, 5.7 तक। हमेशा आपको एक होल नंबर के बाद एक डेसिमल लगा देना है बस। ओके, तो ये क्या आएगा, 5.67। अब आप देखो आप कितना मूव कर रहे हो, 7 प्लेसेस मूव कर रहे हो अब यहाँ तक आने के लिए। तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, 7। लेकिन अब आपने इस नंबर को बिगर बनाया है, क्योंकि आप यहाँ पे 5 पे चले गए हो, पहले 0 0 0 था, तो ऑब्वियस इसकी पावर स्मॉलर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर -7। दूसरा मैंने आपको क्या बताया है, कि आप राइट में जाओगे तो पावर नेगेटिव होगी, आप लेफ्ट में जाओगे तो पावर पॉजिटिव होगी। ओके, अब मैंने आपको ऑलमोस्ट 3 वेज बता दिए हैं, आप किसी भी वेज से इसको कर सकते हो। ओके, अब सेकंड देखो यहाँ पे, एक मैं आपको और इस मेथड से कराती हूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगी बच्चों। ओके, आपको कहाँ पे शिफ्ट होना है, देखो 3 3, आपका डेसिमल 2 के बाद आना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2.1, और नीचे कितनी जीरोस ले लोगे, आप कितना मूव कर रहे हो 2 तक जाने के लिए, 6 प्लेसेस, तो आप 6 जीरोस नीचे ले लोगे। ओके, अब ये आएगा 2.1/10 रेज टू पावर 6, और ये आएगा 2.1 10 रेज टू पावर 6, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, तो ये इसका आंसर है। ओके, दूसरा तरीका क्या है बच्चों, कि आपको पता है कि आपको कहाँ तक जाना है, टू 2 तक जाना है। ओके, तो 2 तक जाने के लिए आपको पता है कि आपको डेसिमल 2.1 चाहिए। ओके, तो आप क्या करो, 2.1 लिख लो यहाँ पर। अब 2.1 में आपने क्या किया है, आपको राइट में जाना है, क्योंकि आपका डेसिमल आपको राइट में शिफ्ट करना है। तो पावर हो जाएगी नेगेटिव, जितना प्लेसेस आप मूव करोगे, यानी -6। दूसरा, आप इस नंबर को बिगर बना रहे हो, तो पावर को स्मॉलर बनाओगे, यानी नेगेटिव बनाओगे। तो 2.1 10 रेज टू पावर -6।
ओके। अब ये थर्ड वाला देखो बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपके पास ये पूरा होल नंबर है, ये डेसिमल नंबर नहीं है। फिर भी मुझे पता है कि मेरे को सिर्फ एक के बाद डेसिमल लगाना है। ओके। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये देखो, यहाँ से 2.16 आपको चाहिए। उसके बाद के नंबर्स आप काउंट करो कितने हैं। 3, 3, 6 और 7। ओके। तो आप कहाँ जा रहे हो, आप आपका जो डेसिमल है वहाँ पे लेफ्ट की तरफ गया है, आपने यहाँ से मूव करना शुरू किया। 3, 3, 6 और 7, यहाँ डेसिमल लगा दिया 2.16। तो पावर कितनी होगी, पॉजिटिव 10 रेज टू पावर 7। ओके बच्चों, फोर्थ करते हैं। फोर्थ में भी आपको क्या करना है, ये पूरा होल नंबर है तो आपको कितना मूव करना है, 3, 3, 6 और एक 7, क्योंकि 1 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे और 1.524 लिखेंगे और उसके बाद की जीरोस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे भी आपको कितना मूव करना है, 7 प्लेसेस, तो ऊपर 10 की पावर हो जाएगी 7 क्योंकि आपने लेफ्ट मूव किया है। दूसरी चीज, आपने इस 1524 को स्मॉलर बनाया है, क्योंकि देखो अब हमने इसको 1.524 बना दिया, तो हमने इसको स्मॉलर नंबर बना दिया, तो ऑब्वियस हमारी जो 10 की पावर होगी वो बिगर होगी, बिगर मतलब पॉजिटिव होगी। ओके। अब हम आगे करते हैं, comparing very large and very small numbers. Okay. अब आप जो ये जितने भी ये पावर्स में नंबर्स हैं इनको ऐड कैसे करते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट। ओके। और कंपेयर कैसे करते हैं वो आप सीखोगे अभी। सो क्वेश्चन है यहाँ पे, द diameter of the sun is this and the diameter of the earth is this. Suppose you want to compare the diameter of the earth with the diameter of the sun. Okay. आप क्या करना चाहते हो, जो अर्थ का डायामीटर है उसको कंपेयर करना चाहते हो सन के डायामीटर से। ओके। तो आप क्या करोगे, सन के डायामीटर को डिवाइड कर दोगे अर्थ के डायामीटर से। इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, किसके डायामीटर से कंपेयर कर रहे हैं हम, सन के, तो सन वाला ऊपर आएगा और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आएगा। ओके। तो हमने ऊपर रखा सन का डायामीटर, नीचे रखा अर्थ का डायामीटर। ओके। अब अगर आप ये देखो तो ये दोनों नंबर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हैं, दोनों में एक के बाद ही डेसिमल है, दोनों का बेस जो है वो 0 और 10 के बीच में है। ओके। अब हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे। ओके। तो इसको कंपेयर करने के लिए आप सबसे पहले तो जो इसकी ये पावर्स है ना, इसको करो। ये क्या आएगा, अभी आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ चुके हो। ओके। तो यहाँ पे बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस 10 रेज टू पावर 9 माइनस 7। अब यहाँ पर हम इसको चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके। आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो। ओके। माइनस करके आपको क्या मिलेगा, 100। ओके। क्योंकि अभी यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दे दिया है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ओके। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये है 100 और ये हमारे पास है सन का डायमीटर, और इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे जो कि अर्थ का डायमीटर है, तो बेसिकली इसका 100 टाइम्स है। ओके। सो 100 टाइम ये सिर्फ अप्रोक्सीमेटली है, अब हम इसको पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ इसको ऐसे ही आंसर दे दिया है। ओके। नेक्स्ट करते हैं, let us compare the size of a red blood cell which is this meter to that of a plant cell which is the value is this. Okay. अब हमें कंपेयर करना है रेड ब्लड सेल को और प्लांट सेल को। ओके। आपके पास साइज दे रखा है रेड ब्लड सेल का, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमें कहाँ तक जाना है, 7 तक जाना है। तो 3, 3, 6 आप मूव करोगे राइट की तरफ, तो पावर क्या होगी बच्चों, नेगेटिव 7 इंटू 10 रेज टू पावर -6। इसको कितना मूव करना है, यहाँ इसको 1.275 तक लेकर आना है। तो 3 और 2, 5 आप प्लेसेस मूव करोगे और राइट में मूव करोगे तो ये हो जाएगा 1.275 इंटू 10 रेज टू पावर -5। ओके। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो पहले क्या लिखा है, रेड ब्लड सेल, तो ऊपर आप रेड ब्लड सेल लोगे। फिर क्या लिखा है, प्लांट सेल, तो आप नीचे डिनोमिनेटर में प्लांट सेल लोगे। ओके। और पीछे क्या लिखा था वहां मैंने लैंग्वेज बताया था, तो ध्यान रखना है आपको किसको ऊपर लेना है। अब ये दोनों बेस 10 है, दोनों का बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, दोनों की पावर माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -6 माइनस -5, यानी ये क्या बनेगा बच्चों, -6 + 5, जो कि मिलेगा 10 रेज टू पावर -1। ओके। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था पीछे भी कि हम उसको भी डिवाइड कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ओके। नहीं तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटे नंबर हैं, स्मॉल नंबर है, ये डिविजिबल है, यहाँ पर इन्होंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया है। ओके। ताकि हम इसका आंसर निकाल सकें।
अब 7 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस का 1 का मतलब होता है 7/10 रेज टू पावर 1। ये आपको पता है, आप इसको नीचे ले जाओगे, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसको डेसिमल में करना है, नीचे आपके पास सिर्फ एक प्लेस है तो आपको एक मूव करना पड़ेगा और यहाँ डेसिमल लगा दोगे तो ये बन जाएगा 0.7। नीचे हमने इसको अप्रॉक्स ले लिया है क्योंकि ये 7 है तो इसको हमने 3 बना दिया है, ये बन गया है 1.3। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया है बच्चों, और ये अप्रॉक्सीमेटली 7 का 2 टाइम्स है तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1/2 ले लिया है। ओके, तो अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो तो जो रेड ब्लड ऑफ साइज ऑफ अ सेल है वो इसका प्लांट सेल का अप्रॉक्सीमेटली हाफ है। ओके, तो इसी तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे। मास ऑफ अर्थ इज एंड मास ऑफ मून आपको दे रखा है, व्हाट इज द टोटल मास। ओके, so when we have to add numbers in standard form, we convert them into numbers with the same exponents. Okay? तो सेम एक्सपोनेंट्स में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो हम उसको इजीली ऐड कर पाते हैं। अब यह है 5.97 इंटू टेन रेज टू पावर 24 और यह है 7.35 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 22। इनको आपको ऐड करना है। ओके, तो अगर हमारे पास, अगर हम ये वाला 24 और ये 22 दोनों को सेम बना दें, ओके, तो हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्योंकि इसको करेंगे तो नंबर और छोटा हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे दो पावर अलग कर देते हैं, 100 और 22 पावर्स अलग कर दी, तो ये 22 और ये दो 24 ही रहेंगी बच्चों। अब 5.97 को 100 से मल्टीप्लाई करो। 5.97 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे बच्चों, आपके पास दो जीरोज हैं तो आप दो प्लेसेस मूव करोगे, 1 2, और फिर आप डेसिमल लगाते हो, और 7 के बाद डेसिमल लगाने से कोई फायदा नहीं होता, इसलिए हम इसको होल नंबर ले लेंगे 597। ओके, अब ये बन गया है 597 इंटू टेन रेज टू पावर 22, ये बन गया है 7.35 टेन रेज टू पावर 22, जिसमें दोनों का पावर सेम हो गया है। अभी टेन रेज टू पावर 22 आप बाहर ले लो और इसको अंदर लिख दो, और अब आप इन दोनों को ऐड कर दो। ओके, हमें पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं बच्चों। ओके, तो कितना आएगा, 604.35 इंटू टेन रेज टू पावर 22 kg। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। The distance between sun and earth is this, and the distance between earth and moon. During solar eclipse, moon comes in between earth and sun. At that time, what is the distance between moon and sun? Okay, so distance between sun and earth आपको दे रखा है, distance between earth and moon आपको दे रखा है। What is the distance between moon and sun निकालना है। तो आप एक इक्वेशन देख रहे हो क्या बन रही है, सन और अर्थ दे रखा है, अर्थ और मून दे रखा है। ओके, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, अगर मैं सन और अर्थ के सम में से अर्थ और मून का सम माइनस कर दूं, अब आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो। ओके, तो अर्थ वाला कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो सन और मून के बीच का डिस्टेंस आएगा। ओके, इसीलिए हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। देखो, पहले हमने क्या लिया, सन का डिस्टेंस, सन और अर्थ वाला, फिर अर्थ और मून वाला, और दोनों को माइनस कर देंगे। अब माइनस करते हुए भी आप सेम करोगे, दोनों की पावर को सेम बनाओगे। जो बड़ी पावर होती है ना बच्चों, उसको छोटा पावर बनाया जा सकता है, उसको ब्रेक किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे 11 है, हमें 8 चाहिए, आप 8 अलग कर दो और 3 पावर अलग कर दो। ओके, अब यहाँ पे ये 3 पावर हमने अलग कर दी, 3 जीरोस हमने अलग कर दी। इस 3 जीरो को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1.496, आपको कितना प्लेसेस शिफ्ट करना है, 1 2 और 3, तो आपको नंबर क्या मिलेगा, 1496। ओके, आपको क्या मिलेगा, 1496 इंटू टेन रेज टू पावर 8, और दूसरा ऑलरेडी उसकी पावर क्या है बच्चों, 8। अब दोनों में से आप टेन रेज टू पावर 8 जो है वो कॉमन ले लो। ओके, आपके पास आएगा 1496 माइनस 3.84। ओके, अब दोनों को माइनस कर दो, माइनस करके जो है वो आपको ये मिलेगा, और ये क्या होगा, टेन रेज टू पावर 8। ओके बच्चों, सो ये हमने, आप लोगों ने सीख लिया है कि ऐड, माइनस और कंपेयर कैसे करना है। अब हम आगे करेंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कैसे करना है ऑलरेडी अब आप सीख चुके हो। बस आपको ये देखना है कि आपको राइट में जाना है कि लेफ्ट में जाना है। डेसिमल यहाँ पे है, मुझे 8.5 चाहिए, तो 8.5 के लिए मुझे कितना मूव करना है, 3 6 9 और 12। ओके, और मुझे राइट में मूव करना है तो पावर क्या होगी बच्चों, नेगेटिव, -12। ओके, सेकंड देखते हैं।
सो सेकेंड पार्ट में बच्चों हमें क्या करना है, हम यहाँ पे काउंट करेंगे, हमें क्या बनाना है 9.42। ओके, आपको हमेशा एक डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना होता है, तो आपको कितना मूव करना है? ओके, 3, 6 एंड 9 एंड 12, और आप राइट की तरफ मूव कर रहे हो तो आपका पावर नेगेटिव होगा। ओके, दूसरा मैंने आपको क्या बताया है कि आप इस नंबर को स्मॉलर बना रहे हो, बिगर बना रहे हो, तो दूसरा 10 की पावर आपको स्मॉलर लेनी है। ओके, थर्ड देखो बच्चों, इसमें हमें क्या चाहिए 6.02, और अब आप यहाँ से मूव करने वाले हो लेफ्ट से, 3, 3, 6, 9, 12 एंड 15। ओके, और क्योंकि आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो तो आपकी पावर क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो ये होगा 10 रेज टू पावर 15। ओके, दूसरा मैंने आपको क्या बताया है, आप इस नंबर को स्मॉलर बना रहे हो तो पावर हमेशा बिगर होगी यानी पॉजिटिव। फोर्थ देखते हैं बच्चों, फोर्थ में आपके पास क्या है, आपको क्या बनाना है 8.37, तो आपको राइट की तरफ मूव करना है यानी पावर नेगेटिव। 3, 3, 6 एंड 3, 9, तो पावर क्या होगी बच्चों? 10 रेज टू पावर -9। फिफ्थ देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको 3.186 बनाना है, तो आपको कितना मूव करना है? 3, देन 3, 6 एंड देन 4, 10, तो ये हो गया आपका 10 रेज टू पावर 10, और आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो तो पावर क्या होगी? पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट करेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। ओके, अब अगर आपकी पावर जो है बच्चों वो क्या है? नेगेटिव है। ओके, तो आपको क्या करना है? लेफ्ट की तरफ मूव करना है। ओके, ये पावर नेगेटिव है। देखो, जब आप राइट की तरफ जाते हो, ओके, तो पावर को नेगेटिव करते हो, तो अगर इसका मतलब पावर नेगेटिव है तो आपको उल्टा जाना है। ओके, तो आप क्या करोगे? नंबर लिखोगे 302, और यहाँ 3 से मूव करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि 3 के बाद डेसिमल है तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करोगे, यहाँ से। ओके, और आपको 6 प्लेसेस तक मूव करना है। तो देखो, यहाँ पर हो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, और देन आप डेसिमल लगाओगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इसको क्या करने वाली हूँ, मतलब मुझे 6 प्लेसेस मूव करना है, तो मेरे को यहाँ पे 5 जीरोस लगानी है। ओके, और देखो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? 3। अब मूव करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, इसका मतलब आंसर क्या है बच्चों? 0, 3, 4, 5, 3, 0, 2। ओके, ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट की पावर पॉजिटिव है बच्चों, तो आपको राइट की तरफ जाना है। ओके, जैसे जब पावर पॉजिटिव होती है तो आपको कैसे मिलती है? जब आपको ऑर्डिनरी फॉर्म दे रखा होता है उसमें आप लेफ्ट की तरफ जाते हो, तो अभी आपको यूजुअल फॉर्म में वापस जाना है, तो अब आपको राइट की तरफ जाना है। तो आप क्या करोगे? यहाँ से मूव करना शुरू करोगे, 1, 2, 3, 4, और उसके बाद डेसिमल लगेगा, तो उसके बाद डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। ये तीन जगह पे आप ये जो तीन प्लेसेस हैं इसको जीरो से फिल करोगे। ओके, अदरवाइज यहाँ पे 5 है, एक प्लेस आप ऑलरेडी मूव कर रहे हो, 3 जीरोस लगा दो। ओके, देन आपके पास है थर्ड, यहाँ पे आपको सेम करना है, आपको लेफ्ट में जाना है। ओके, तो 3 है, और आप यहीं से स्टार्ट करोगे, मतलब आपको आगे 7 जीरोस और लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, अब मैं आपको शो करूँ, देखो 3 से स्टार्ट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। ओके, एंड देन उसके बाद आप डेसिमल लगा दोगे। अब हम करेंगे 4। 4 में आपको क्या करना है? आपके पास है 1.0001 और 10 रेज टू पावर 9, तो आपको कितना मूव करना है? 9 डिजिट। तो आप डेसिमल के बाद आप कहाँ पर मूव करोगे बच्चों? राइट में मूव करोगे, क्योंकि आपका पावर पॉजिटिव है। ओके, मतलब अब आपका ये जो नंबर है ये पावर बिगर है। ओके, अभी आपको इसको बिगर बनाना है, तो राइट में मूव करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4। ओके, अभी 5, 6, 7, 8, 9, तो कितना आपने जंप किया? 5। तो बाकी जगहों पे आप क्या करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, ये जीरोस लगा दोगे। ओके, नेक्स्ट करेंगे फिफ्थ।
इसमें भी आपको सेम करना है। 5, 12। ओके, एक डेसिमल प्लेस ऑलरेडी है, एक माइनस कर दो और 11 जीरोस और लगा दो बच्चों। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, 6 करेंगे। 6 में आपके पास क्या है? 3.6149 और पावर है 10 रेज टू पावर 6। तो आपको कितना मूव करना है? 6 डिजिट्स, यानी 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास ऑलरेडी है। अब आपको 6 चाहिए तो एक जीरो और लगा दो आगे। 6, 1, 4, 9, 2, 0। ओके, अब हम आगे करेंगे। एक्सप्रेस द नंबर appearing in the following statements in standard form। ओके, पहले तो ये कितना है बच्चों? ये देखो, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू दिस। कितने जीरोज है नीचे? 3 और 3 6। तो ये कितना है? 10 रेज टू पावर 6। अब आप इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या बनेगा? 10 रेज टू पावर -6, और यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, अब हमारे पास है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है, और ये आप डेसिमल पॉइंट देख रहे हो। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो आपको पता है कि आपको इसको क्या करना है? 1.6 टाइम्स करना है। तो आप कितना मूव करने वाले हो वो काउंट कर लो। 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18, और एक और 19। और राइट में कर रहे हो तो नेगेटिव आएगा, 10 रेज टू पावर -19। ओके, यहाँ पर भी सेम आपको क्या करना है? 5.0 चाहिए होगा तो 5 लिखोगे आप, और कितना मूव कर रहे हो? 3, 3, 6 और एक और, यानी 7। और राइट में मूव कर रहे हो तो पावर हो जाएगी बच्चों नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पे भी सेम आपको क्या चाहिए? 1.275। ओके, तो आपको कहाँ तक मूव करना है? 1 तक। 3 और 3, 6, सॉरी 5, यहाँ तक मूव करना है। तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि आप राइट में मूव कर रहे हो। ओके, अब आपके पास है लास्ट वाला। यहाँ पे आपको 7 पॉइंट मूव करना है। 2 डिजिट्स मूव करोगे राइट में तो 10 रेज टू पावर -2। नेक्स्ट, in a stack there are 5 books each of thickness 20 mm and 5 paper sheets each of thickness 0.016 mm. What is the total thickness of the stack? Okay, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? thickness of one book। ओके, वन बुक का थिकनेस कितना है? 20 mm। सो बच्चों 5 बुक्स का थिकनेस कितना होगा? इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 20 इंटू 5 कितना आएगा? 100 mm। ओके, अब आपको बोला गया 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस इज 0.016 mm। तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ वन पेपर शीट आपको दे रखा है, जो कि है 0.016 mm। ओके, अब 5 पेपर शीट्स का थिकनेस क्या होगा? इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मल्टीप्लाई कैसे करना होता है बच्चों? होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करो। 16 इंटू 5 कितना आएगा? 80। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 3। पीछे से 3 के बाद डेसिमल लगा दो, 1, 2 और 3। तो ये कितना बनेगा? 0.08 mm। उसके आगे का जीरो लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब आपको पूछा गया है टोटल थिकनेस। टोटल थिकनेस के लिए आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। मतलब जो बुक्स का थिकनेस है 100 mm, प्लस जो पेपर शीट्स का थिकनेस है, इनको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद ये क्या बना? 100.08 mm। ओके, और अब आपको इसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आपको अब देखो क्या करना है। आपके पास है 100.08, तो आपको यहाँ से शिफ्ट करना है इधर। ओके, तो 1.0008, और आप लेफ्ट में जा रहे हो 10 रेज टू पावर 2। मतलब कि आप क्या कर रहे हो? इस नंबर को छोटा बना रहे हो, तो आपकी पावर बड़ी हो जाएगी, यानी बिगर हो जाएगी, यानी पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, और इसके साथ हमने आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।